सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज आप सभी एक नए चैप्टर 3 डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। सभी लोग अपनी बुक खोल लेंगे। चैप्टर 3 जैसा कि मैं हर वीडियो में आप सभी से कहता हूँ, एक बार पुनः आपसे वही बात कहता हूँ कि एक बार आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के शब्दार्थ ज़रूर लर्न कर लें, ताकि आपको चैप्टर का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, होती है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधे तकनीक विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फ़ोन, रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से सुगमता से, संदर्श दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल वस्त्रपुट के जेब में, द्रुत गत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। तो अब चैप्टर देखेंगे, आप सभी उंगली रखकर चैप्टर रीड करेंगे। डिजी भारतम प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। देखें, अद्य संपूर्ण संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न, इसको जानने की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। विद्या श्रुति परंपरा मीन्स सुन करके प्राप्त की जाती थी। गृह्यते यस्म अर्थात ग्रहण की जाती थी। सुन करके, जैसे कि जब आपने देखा गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, रामचंद्र जी और पांडव इत्यादि सभी लोगों की जो है शिक्षा दीक्षा गुरुकुलों में हुई है। तो गुरुकुल में पद्धति हुआ करती थी कि वहाँ पर कोई श्रुति परंपरा के द्वारा कि उनके आचार्य जो है उन्हें सुना करके, बोल करके सुनाते थे और वो उसको बार बार रिपीट करके और लर्न करते थे। इस तरीके की परंपरा हुआ करती थी। अनंतरम उसके बाद तालपत्रो अपि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। तालपत्रोपरि ताड़पत्रों के ऊपर भोजपत्रों के पर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। इस चैप्टर का अर्थ मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ताड़पत्र एक ताड़ का वृक्ष हुआ करता है, उसके पत्ते पर और लिखा जाता था। जो आज हम पेपर यूज करते हैं, पेपर की जगह पे ताड़पत्र और भोजपत्रों का प्रयोग किया जाता था। ये पत्ते हुआ करते थे, पेड़ के पत्ते, जिन पर लिखा जाता था और लिख करके वो एक ग्रंथ के रूप में उनको रखा जाता था। परिवर्तन काल में कर्गदस्य लेखन्याचा, काल में समय के अनुसार परिवर्तन होते होते कर्गदस्य लेखन्याचा, कागज और लेखनी का
के कागज और लेखनी के आविष्कार के द्वारा सर्वेषाम एवं मनोगतानाम भावानाम, सभी के मनोभावों अर्थात मन की भावनाओं को कर्गदोपरि कागजों पर लेखनम प्रारब्धम, उनका लेखन प्रारंभ हुआ, मीन्स बुक्स लिखी जाने लगी। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, टंकण यंत्र के आविष्कार के द्वारा, टंकण यंत्र मीन्स टाइपराइटर, सॉरी टाइपिंग मशीन जिसको आप कहते थे, तो उस टाइपिंग मशीन के आविष्कार के द्वारा तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, लिखित सामग्री को टाइप करके बहुत समय के लिए सुरक्षित रखा जाने लगा। क्या हुआ कि टाइपराइटर आ गया, टाइपिंग मशीन आ गई, टाइपिंग मशीन से फिर टाइप करके और उसको बहुत समय के लिए, लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता और आगे पुनः आगे बढ़ती गई, मीन्स वैज्ञानिक आविष्कार होते गए, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होते गए। अद्य सर्वाणी कार्याणि, आज सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति, संगणक नामक यंत्र के द्वारा संपन्न होते हैं। संगणक यंत्र मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं। लिख्यन्ते च और लिखते हैं। कर्गदोद्योगे कागज उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग के द्वारा, वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, वृक्षों को काटा जाता था। क्या होता था, जो पेपर कागज उद्योग में जो कागज बनाया जाता था, पेपर बनाया जाता था, उसमें वृक्षों का प्रयोग किया जाता था, लकड़ी के उपयोग के द्वारा उसको बनाया जाता था। उससे क्या होता था कि वृक्ष काटे जाते थे, उसके पेपर की पूर्ति करने के लिए, पेपर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृक्षों को काटा जाता था बड़ी मात्रा में। परम संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों की कटाई में न्यूनता भविष्यति, कमी आएगी, इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, अनेन इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, अब आपने बाजार में, दुकान पर वस्तु क्रियार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए अनिवार्य रूप्यकाणाम, पैसों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं, पैसे होना आवश्यक नहीं है कि आपके पास पैसे ही हों, कैश हो। ओके, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य, वित्तकोशस्य मीन्स बैंक, चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत से एप्स मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्रा से हीन विनिमय अर्थात बिना मुद्रा के विनिमय मीन्स कैशलेस ट्रांजैक्शन, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायकाः सन्ति, सहायक हैं, बहुत से एप्स कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनी भवेत, कहीं भी यात्रा करनी होती है तो रेलयान यात्रा पत्रस, वायुयान यात्रा पत्रस अनिवार्यता आद्य नास्ति, कहीं भी यात्रा करनी होती है तो रेलयान यात्रा पत्रस मीन्स रेल टिकट, और वायुयान यात्रा पत्रस हवाई जहाज टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, की अनिवार्यता आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणी पत्राणि, सभी पत्र, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे चल दूरभाष यंत्र पर या चल दूरभाष यंत्र में मीन्स हमारे मोबाइल में
ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श जिन्हें दिखाकर वयम हम सभी सौकर्येण सुविधापूर्वक, हम सभी आसानी से सुगमता से यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, हम सभी यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, लेते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, चिकित्सालय मीन्स हॉस्पिटल्स में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, उपचार अर्थात ट्रीटमेंट के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, फीस दे सकते हैं, शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सभी हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल को लेकर सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य साधितुम समर्था भविष्यामः, सभी कार्य संपन्न करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के कपड़े की, अपने वस्त्रों की जेब में, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः करगदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कॉपी इत्यादि, करगदस्य वा और कागज की या कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान को के खोज के लिए। शब्दकोशस्यावापि अर्थात शब्दकोशस्यावापि मीन्स शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति, की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए, अर्थात मीन्स कहते ना कि जब हम कहीं जाते हैं तो गूगल मैप खोल लेते हैं, तो वही कि हम जिस रास्ते पर कभी गए नहीं हैं, हम उस रास्ते को भी खोजने में भी मार्गदर्शकस्य के अपरिचित मार्ग को बताने के लिए भी। मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम, यह सब एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये एक यंत्र के द्वारा ही कर सकते हैं और उसका नाम है मोबाइल। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम शाक इत्यादि में सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल इत्यादि खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में, होटल्स इत्यादि में कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, रूम्स बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में, हॉस्पिटल्स में शुल्क देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुना दानमपि दातुम, और दान इत्यादि देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, क्या दान इत्यादि देने के लिए भी मोबाइल पर्याप्त होगा, मोबाइल से हो जाएगा। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल भारत इस दिशा में, वयम भारतीय, डिजिटल भारत की इस दिशा में, वयम भारतीय हम सभी भारतीय, द्रुत गत्या तीव्र गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। ये था आपका चैप्टर पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक बार आप एक्सरसाइज देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकताओं का परिवर्तन होता है। आपने वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, दुकान पर वस्तुएं क्रय करते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा
हो रही है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता? काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ। आपणे वस्तुनाम क्रिया समय के सामान्यवार्ता न भविष्यति। सॉरी, बाजार में दुकान पर वस्तुएं क्रय करते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रूप्यकाणाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता था? कर्गदोद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं? संगणकेन। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म? श्रुति परंपरा के द्वारा। केन कथम की जगह कट करके श्रुति परंपरा करना है, बाकी पूरा फुल सेंटेंस लिखना है, क्वेश्चन एंड आंसर। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति? संगणकस्य प्रयोगेण। चिकित्सालय का आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय में रूप्यकाणाम आवश्यकता। रूप्यकाणाम चिकित्सालय। ओके। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः, हम सभी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? डिजिटल इंडिया इति, डिजी भारतम इति दिशि अग्रे सरामः। वस्त्रपुटकी के सामस्य आवश्यकता न भविष्यति, धनस्य, रूप्यकाणाम इत्यादि। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ये आपको उसमें मिल जाएंगे PDF से। विशेषण विशेष्यों का मिलाना है। विशेषण विशेष संपूर्ण भारतीय मौखिकम, इसमें कुछ गलत है ना, इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं, जैसे कि इसमें कुछ एक्सचेंज है, मैं आपको PDF में दूंगा, क्योंकि कुछ सेंटेंस बन नहीं रहे हैं। मौखिकम ज्ञानम, राइट है ना। मनोगता, ये प्रॉब्लम जा रही है इसमें, कुछ ऑप्शंस गलत हैं इसमें, मैं आपको सही ऑप्शंस दूंगा, वो आप करेंगे। अधोलिखित पदेव संधिं कृत्वा लिखत। पदस्य प्लस अस्य पदस्यास्य, तालपत्र प्लस उपरि तालपत्रोपरि, च अतिष्ठत चातिष्ठत, कर्गद प्लस उद्योगे कर्गदोद्योगे, क्रय प्लस अर्थम क्रियार्थम, इति प्लस अनयोः इत्तनयोः, उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। उदाहरणामनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणं करोतु। लघु वाक्य निर्माण आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुकाय हो गया, भिक्षुक का ये एग्जाम्पल था। इसके बाद देखिएगा, पुस्तकम देहि, छात्र छात्राय पुस्तकम देहि, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, लतायै पठनम रोचते, रमेशः सुरेशाय अलम, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, मैं देख के बताऊंगा, ये शायद कुछ गलत भी हो सकता है शायद। नमः, अध्यापक नमः, अध्यापकाय नमः, जैसे कहते हैं ना कि रामाय नमः, शिवाय नमः, ये सेम चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हो रही है इसमें।